हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइम और डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो कि है आंशिक चाल वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल, ये चाल है वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देरी में तय करें। वैसे तो बहुत तरीका होगा, बहुत तरीके से आपने सॉल्व भी किया होगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में कैसे एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इसका जो चाल है, चाल, ठीक है, चाल लिख लेते हैं। स्पीड बराबर 5/6। 5/6 का मतलब 6 बेस मान के निकालते हैं, तो 6 से ये क्या हो रहा है, 5। ठीक है, 6 से ये 5 हो रहा है। चूँकि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला समझा देता हूँ। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लेकिन इस सवाल में अंडरस्टूड है कि डिस्टेंस फिक्स है। इसको समझना पड़ेगा कि सवाल में डिस्टेंस क्या है। इसमें डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। तो इसमें स्पीड का रेशियो 6:5 है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा। 5/6। ठीक है, तो देखिए 5/6 हो जाएगा। 5/6 इसमें देखो 1 मिनट, इसका डिफरेंस कितना है, 1 मिनट। और उस 1 मिनट की वैल्यू यहाँ कितना दी है, देखो 10 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, देखो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देर में तय करेगी। वास्तविक चाल ये होता है, ठीक है, और 1 मिनट देरी हुआ। उस 1 मिनट देरी का मतलब ही 1 मिनट का वैल्यू है 10 मिनट। ठीक है, तो वास्तविक चाल मतलब 5 मिनट की वैल्यू, एक का वैल्यू 10 है तो इसका भी 10 गुना होगा। 10×5 = 50 होगा। ठीक है, वास्तविक चाल से पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50। 50 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट है तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति पर चलने पर 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस रेलगाड़ी से उसे दूरी तक चलने का सामान्य समय पिछले सवाल जैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस सवाल में भी क्या करना है, पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड का रेशियो है 6/7। बेस 7 को मान के निकालते हैं तो कितना हो रहा है, ये 7। 7 से 6 हो रहा है। 7 से 6 हो रहा है। ठीक है, 7/6 ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में बताया कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका इन्वर्स टाइम का रेशियो हो जाता है, इसका उल्टा। ठीक है, ठीक वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। देखिए अब इसमें भी डिस्टेंस फिक्स है, ये तो अंडरस्टूड है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7। फिर देखेंगे तो इस एक जो यहाँ इसका डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ही यहाँ पे दे रखी है 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट, तो उसका जो एक्चुअल समय हो जाएगा ये 25 का 6 गुना। 25 का 6 गुना कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 छक 150, 150। अब चूँकि यहाँ 150 देखो घंटे और मिनट में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और 120 और 30 मतलब 2 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप आराम से बना सकते हैं।
बहुत ही आसान है। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है ऐसे सवालों को करने के लिए। एक और देख लीजिए, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर, 2/3 यहाँ लिख लेंगे, 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुँचती है। सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, वैसे ही सवाल है बिल्कुल। स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, 2/3 मतलब 3 से, ये 3 से 2 हो रहा है। ठीक है, 3 से 2, 3 से 2 मतलब 1 मिनट का कम है। अब उसका अगर टाइम देखेंगे, टाइम तो 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3, फिर से वैसे ही 1 मिनट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3 घंटा। ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू 3 घंटा है, तो सामान्य गति से चलने पर ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 घंटा। राइट आंसर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको सही ऑब्जर्वेशन, सही तरीका पता होना चाहिए। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। बहुत 10 सेकंड में करने का है, तो बताने में मेरे को थोड़ा समय लगा, नहीं तो ओरल भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 से 2 हो रहा है तो उसका टाइम का उल्टा हो जाएगा, 2 से 3 होगा, और 2 से 3 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।